अगर आपकी चाह है पीएस साहब कहलवाने की, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्दी पर 2 सितारे लगे, तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे द्वारा रोज सुबह आपको बेहतरीन एग्जाम बेस्ड डिक्टेशन दिए जाते हैं जो कि निबंध और संपादकीय डिक्टेशन पर आधारित होते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और वाक्यांशों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जो वाक्यांश की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। वर्ष 1883 में 28 जून को वाराणसी के एक समृद्ध उद्योगपति व जिम्मेदार परिवार में जन्मे शिव प्रसाद गुप्त को अब वाराणसी से बाहर कोई उनकी जयंती व पुण्यतिथि पर भी याद नहीं करता। लेकिन एक समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र रत्न की उपाधि दी थी और उन्हें स्वप्नदर्शी स्वतंत्रता सेनानी, सहृदय लोकोपकारी और सत्य व न्याय के लिए हर उत्सर्ग को तैयार रहने वाले भारती के आराधक के रूप में जाना जाता था। प्रसंगवश सुख सुविधाओं वाले पारिवारिक माहौल में पले बढ़े वे उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए तो वहां उन्हें आचार्य नरेंद्र देव व गोविंद बल्लभ पंत आदि का साथ मिला, जिसने निर्भीकता, दृढ़ता व उत्साह जैसे उनके जन्मजात गुणों को निखार कर नई ऊंचाइयां दी। बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से वे कांग्रेस में आए और स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय हुए। तो थोड़े ही दिनों बाद उनकी गिनती गांधी जी के सबसे निकटवर्ती लोगों में की जाने लगी। कहते हैं कि गांधी जी से उनकी पहली भेंट तब हुई जब वे यह जानने के लिए विदेश भ्रमण पर थे कि दुनिया के स्वतंत्र देश अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा कैसे करते हैं। उनकी शैक्षिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियां किस प्रकार की हैं और पराधीन भारत उनसे कैसे और क्या क्या सबक सीख सकता है। इस क्रम में वे अमेरिका व जापान जाकर वहां सक्रिय स्वतंत्रता सेनानियों व क्रांतिकारियों से भी मिले। स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने अपने भ्रमण के अनुभवों को आधार बनाकर देशवासियों को एक सूत्र में बांधने, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने और उन दुर्बलताओं व बाधाओं को दूर करने के बहुविध जतन शुरू किए, जिनका लाभ उठाकर गोरे हमारा शोषण, दोहन व दमन करते आ रहे थे। दलितों व विधवाओं की हालत सुधार कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने और छुआछूत व जात पात जैसी सामाजिक बुराइयां खत्म करने के लिए उन्होंने अछूतोद्धार, विधवा व अंतरजातीय विवाह के अभियानों को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि मजहब या धर्म मनुष्य की निजी संपत्ति है, उसे सांसारिक झगड़ों में डालना उसकी पवित्रता व गौरव को नष्ट करना है। अपनी प्रसिद्ध कृति पृथ्वी प्रदक्षिणा में उन्होंने लिखा है कि संसार में जिन भी जातियों ने
सांसारिक उन्नति की है, मजहब व दुनिया को अलग रखकर ही की है। गांधी जी से निकटता के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत अनेक छोटे बड़े कांग्रेसी नेता उनसे सहयोग व समर्थन लेने प्रायः बनारस आया करते थे। 1924 से 1931 तक वे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और इस दौरान 1928 में बनारस में हुई पहली राष्ट्रीय कांग्रेस का उन्होंने अपने निजी खर्च से आयोजन किया। प्रसंगवश उनका गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत में अगाध विश्वास था और वे अपने स्वामित्व की संपत्ति व पूंजी का उसी के अनुसार उपयोग करते थे। कम ही लोग जानते हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय को इलाहाबाद से वाराणसी लाकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रवृत्त करने वाले शिव प्रसाद गुप्त ही थे। इस विश्वविद्यालय की कल्पना को साकार करने में वे कदम कदम पर मालवीय जी के सहायक रहे। उसके लिए 1,01,000 रुपयों का पहला दान भी उन्होंने ही दिया। आगे चलकर शिक्षा के माध्यम के सवाल पर दोनों में मतभेद हुआ तो भी अपने आदर्शों व मान्यताओं के प्रति खासे आग्रही शिव प्रसाद ने उसे साम्यवादी महामना के साथ कटुता की सीमा तक नहीं जाने दिया। अपने मतभेद का सृजनात्मक इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अलग काशी विद्यापीठ की स्थापना की, जिसका महत्तर उद्देश्य था राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्रीय चरित्र का विकास। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में 10 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया तो जल्दी ही यह राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गई। उन्होंने विद्यापीठ में पठन पाठन का प्रमुख माध्यम हिंदी को बनाया। वे जीवन भर देश की आज़ादी व चरित्र निर्माण के लिए समर्पित रहे, लेकिन दुर्भाग्य की आज़ादी का सूरज देखना उन्हें नसीब नहीं हुआ। 24 अप्रैल 1944 को मृत्यु से हार कर वे इस संसार से चले गए। देश के डाक विभाग ने 1988 में उनके जन्मदिन पर उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। तो यह थे शिव प्रसाद गुप्त। बहुत ही अच्छा लेख। इसी तरीके के लेख हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। तो दोस्तों करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।